शुगर, ब्लड प्रेशर, पेट के अमराज, दिल के अमराज हर घर में ही पाए जाते हैं और इन सब का ताल्लुक ग़िज़ा से है। तो आजकल के दौर में जहाँ पे हमें ख़ालिस ग़िज़ा भी मिलनी मुश्किल है, तो हम लोग सुबह नाश्ते में अगर इस तरह की एक रोटी बना के उसमें ये चीज़ें डाल दें तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा और हमारा सारा दिन अच्छा गुज़रेगा और मुस्तक़िल इस्तेमाल से इन बीमारियों में ख़ातिर ख़्वाह कमी आ जाएगी। दवाइयाँ केमिकल होती हैं, उसके बजाय हमें नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो जब मैं नाश्ते की रोटी पकाती हूँ तो मैं इसमें ये चीज़ें तकरीबन रोज़ ही मेरी इस रोटी में शामिल होती हैं। पहले चूँकि ब्लड प्रेशर की वजह से हम आटे में नमक नहीं डालते, मगर इस रोटी में हम नमक डालते हैं। तो पहले हम नमक डाल लेते हैं और फिर हम डाल लेते हैं इसमें अजवाइन, ज़ीरा, कलौंजी, अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, ये 4 चीज़ें जो है ना मैं ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ और ये सब थोड़ी-थोड़ी डलती हैं। तब भरते नहीं हैं, हाँ, एक-एक चुटकी 3 सब चीज़ों की ये डाल दी जाती हैं। और फिर इसको पहले जब ये सब चारों चीज़ें डाल देती हूँ ना, तो फिर इसको थोड़ा-सा बेलती हूँ ताकि ये चीज़ें रोटी के अंदर धँस जाएँ। फिर ये मैं सूखा पुदीना ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही ख़ास पुदीना है जो मदीना मुनव्वरा से मैं मँगाती हूँ। फिर ये पुदीना डाल देती हूँ, उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ प्याज़ काट के। प्याज़ जो है बहुत बारीक काट के डलती है ताकि रोटी फट ना जाए। ये प्याज़ इसको ज़ायकेदार भी बनाती है और खून भी साफ़ करने में मदद देती है। और फिर जब ये प्याज़ डल जाएगी इसमें बारीक-बारीक काट के, तो फिर मैं इसमें डालती हूँ अमूमन देसी घी या सरसों का तेल। लेकिन इस दफ़ा मैंने इसमें देसी घी डाला। देसी घी से जो रोटी बनती है ना वो क्रिस्पी बनती है, बहुत कुरकुरी होती है। तो नेचर्स फ्रेश वालों का देसी घी लेती हूँ, ये भी मुझे घर बैठे ऑनलाइन पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता है और गारंटीड होता है, असली बना हुआ होता है। तो फिर ये चीज़ मैं डालती हूँ। उससे ये होता है कि ना ये देखिए कितनी ही सारी चीज़ें जो हैं ये सारी कितनी पावरफुल है और देसी घी बजाय ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने के हम जब प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो तो सेहत को नुकसान देती है। लेकिन जब हम थोड़ा डाल लें, लेकिन हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं देगा। और फिर इसके ऊपर डालती हूँ मैं बेसन। ये सारे अज्जा अगर आप गौर करें तो ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मैदे के अमराज के लिए, दिल के अमराज के लिए बेहतर है। दिल के अमराज की वजह से इसमें हम ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। अब 2 तरह से बनाएँगे, एक हम पराठा बनाएँगे जो कि सरसों के तेल में बनेगा और एक में देसी घी थोड़ी-सी लगाया जाएगा। इस तरह एक पेड़ा बना लिया। इस तरह बाकी पेड़े भी बना के और इनको बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलना है ताकि ये रोटी फटे ना। घी लगने की वजह से ये पहले ही बहुत खस्ता हो जाती है तो फटने का ख़तरा होता है। अब इसमें से मैंने इसमें ऊपर कोई घी नहीं लगाया, जो इसका अंदर था यही निकल के बाहर आया है। अब इस पे मैं देसी घी लगाऊँगी। देसी घी लगाने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी रोटी जो है ना ये मैंने इसको मैंने पकाया है तेल डाल के, ये पराठा बनाऊँगी। तो अब जब ये दोनों चीज़ें बन के तैयार होंगी तो जो मैं तेल इस्तेमाल करूँगी ना वो भी मैंने सरसों का नेचर्स फ्रेश वालों का ही लेती हूँ। तो वो मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ। अब पराठा और घी दोनों चीज़ें डाल के 2 रोटियाँ बनाई हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये रोटी चटनी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है। खाली दही में ज़ीरा नमक डाल लें कि और उससे खाएँ तो ये भी बहुत बेहतरीन नाश्ता होता है। दिन में जब हम इस तरह सब चीज़ें खा लेते हैं, अब एक चुटकी खाना या फक्की खाने से बेहतर है कि प्योर आटे की रोटी भी ना चक्की के आटे की, गंदम की है, होल व्हीट है। इसमें से कुछ निकला हुआ नहीं है, तो सेहत बख्श रोटी है।